जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी के चैनल अकेला इंसान में सभी का स्वागत है। हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। पसंद आए तो कमेंट करके शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाता है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर आ गई होती रहेगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास तो जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। का साथ चलने वाले हैं। कहते हैं एक कल भी सच था और आज भी सच। बात बुरी लगी तो दो तरह से सोच। यदि वे रिसाल बहुत जरूरी है तो उस बात को पूंजी, और अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का से कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसके असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं है। जब आप पोषण करते हैं तो आपका पेट से काटा है कि वो झड़ चुका है और भोजन करना बंद कर दें। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन से काटा है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकार न पड़ता है कि बहुत कुछ का लालच या मदिरापान। इस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के मंदाकिनी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी होती है, और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच पड़े देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर, इसको धोखा देना है, वह धोखा देकर ही रहे। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर न, उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर समझ जाता है, असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को होने की नौबत आती है, तब उसे पाने की कीमत समझना। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में कभी बर्बाद मत करो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपने पद से कहता है कि तो टेंशन मत, सब ठीक हो जाए। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर दोष मत देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझे उससे पहले ही दूर करता है। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हैं तो उसे एक कभी मत बताना कि तुमसे कितना चाहते। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान के बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोक। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी की। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं, एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से घर से निकलते हैं। एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग का व्यापारिक अपराध को फिर से घर लौट और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। अब जब पुनः अपने घर से निकला तब बहन जा चुका था, जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेज देनी थी। राजा को भेद नहीं, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवाते हैं। इस कारण व्यापारिक क्रोधित होकर घर पर अपनी स्त्री से लग गए। पत्नी और बच्चे समेत मायके वापस चले गए और व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण रोज बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसे ही एक दूसरी व्यापारी राजा को भी देने के लिए निकल आया और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काटा। तो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वह समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेज दी और राजा प्रसन्न हो और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बंद जाने की अनुमति दी और स्वर्ण आभूषण। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र। उसके पास हर और प्रसन्नता दोनों के साथ। एक ही प्रकार की घटना, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया हमने ऐसा ही हमारे
हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना जीवन सदैव आनंद में रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछते। कमियां तो मुझे भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास करेंगे। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, या जो भी चकले वो मर मर के जीता। तुम्हें चाहने वाला तत्व नेटवर्क देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि वो अब तुम्हारा नहीं रहा। अब तो हंसते हैं, दूसरों को हंसाने का वर्णन दिल पर रकम इतनी है कि ठीक से रोया भी नहीं चाहता। भगवान से मौत मामले, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत तुम परवाह करना छोड़। लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार दे करते, आंख की कदर कम न करते, तो कहना जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में धुंध अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सम्मान वाले इंसान का चरित्र, इरादा और आदत कैसी भी इस जीवन में जीने से अधिक मरने का शहनाई, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना होगा जिस बात पर दिन काट जाता है। ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा आकर कर चलना सीख। मोम जैसा दिन लेकर चलो तो लोग जलाते ही रहेंगे। शहर लिए जो सहलाता, आप सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाती है। समय के साथ गांव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा कि अपनी सफाई बाहर देनी चाहिए, जहां उसे समझने वाला एक खुले दिमाग का। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही की राय लेना होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें ऐसा कोई नहीं है जिनके परछाई उनसे दूर रहकर हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहते। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देता है। अजित, इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय नहीं लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन आवश्यक है, और वो है सूर्य की ओर रुख करें या किसी प्रकार के स्रोत की ओर मुख कर लें। क्योंकि जब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देता, यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा, तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध है तो आपके कर शुद्ध, और अशुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है कि जैसा असल वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर विशाल है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और इंसान की तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीद रखते रख, रिश्ते निभाते निभाते साथ देते थे, और अपनों को मनाते मनाते घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कभी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओ। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया, दोपहर वाले को मुझ पर कितना भरोसा था। मौत एक बार माटी और जिंदगी बार बार। कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते हैं, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत हो, आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करो। मरने पर तमाम मनाने सब आ जाएगा, मगर मुसीबत के साथ देने कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराये की पहचान कैसे
जब विश्वास जुड़ता है तो पर आए भी अपने हो जाता है, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो। लोग कहते हैं कि औरत कार घर और दौलत मांग, पर मैंने देखा है कि अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत प्यार और वक्त की मांग। श्री कृष्ण कहते हैं एक पात्र में जल और एक पात्र में मिष्ठान से भरा हुआ है, दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु थे मिश्री को जल में मिला दें और जल ने मिश्री को अपना ले तो ने अपना अस्तित्व खो दी। परंतु जल को अभिमान की उसका अस्तित्व में अभी भी बना हुआ है, परंतु जो इस जल को चक्र उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह चल अब वह चल नहीं रहा, यह अब शरबत बन चुका है। इसी तरह हमारा क्या हमारे बलिदान दिया ऐसे ही होते हुए इससे अनुभव करते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है, का बलिदान संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता। श्री कृष्ण ने हर किसी को घेरा बनाया है, परंतु चमकता वही है जो तराशने की अब से गुजरता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत पर, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम पर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करें, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती और किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछा 2 सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो, तो बहुत अजीब है। इस दुनिया के लोग उन्हें जितनी ज्यादा मोहब्बत दो हो उतना ही दुख देते हैं। पेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते लोगों से सीखा है। मैंने ज्यादा मीठा बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होगा। आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून मिल रहे हो तो मतलब लोगों से दूर हो जाए, शुक्ल अपने आप मिल जाए। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझकर कभी किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखें। कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं, क्या सिखा कर गया यह जरूर है। मोहब्बत में शर्त नहीं होता साहब, ये वह खुला है जो बेशर्त किया जाए। मिठास रिश्तों में छुट्टी होनी चाहिए, बातों में तो चाशनी खून भी घोल देता। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे ये क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना जरूरी है हमारे लिए। जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना, हर चुभने वाली चीज का मकसद पुराना है, जिक्र से नहीं फिर से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर में आपके लिए खुला है उसे कोई बंद नहीं कर सके। आप जिससे भी यह कह दूं कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं थी, बस जिसका दिल बढ़ता गया तो खुद ही मुझसे दूर होता गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख ले, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिन रखने की कोशिश करता। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख कर वो सच में जीना सीख, जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं हम सभी कभी न कभी कहीं न कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते चलते चलते बने। जब लोग एक स्थान से जाते तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल डाला। बार बार मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बनता जाता है, और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग न तो रोकिए रहे, आगे बढ़ते रहें, और आपके पैरों के दबाव से मात सोता ही बन जाएगा।
एक बार की बात है, एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए 52 धूनी रमाकर दिन भर बैठे रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता है। जो चाहे वो के 152 उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे कि उसकी बात सुनकर अनसुना करते, और जो सीधे वह उस पर स्थित एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था, साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़े। जो वह गए जो पाए, यह वाक्य सुनकर गए युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जोश आओगे सो पाओगे चला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वोट दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पालन किया जाता। बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी, पर क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और मोती दे दे तो उसमें तुम जितने चाहे हीरे मोती बना ली। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की चोटी चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने करते साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा, इसे समय, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जगन, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने ही बना सके, इसे कभी अपने हाथ से निकलने लगते। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखा और कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे तहत कहता है, जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त हो तो इसे धरे नामक मोती को धारण कर लें। यदि मोती तुम्हारे पास, तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते। युवक वे ध्यान से शादी की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्त के 2 गुरु मंत्र मिलकर था। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करवाए और सदा धैर्य से काम न। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारियों के यहाँ काम करना प्रारंभ। कुछ वर्षों तक वे दिन भर दिन लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा है और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी। पर इससे हमें यही सीख मिलती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने और कठिन समय में धैर्य का पिता बनना चाहिए। सफलता आवश्यक का था। आज के जमाने का कड़वा सच, पहला परिवार से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता कि दूसरा गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। शब्द मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो को भी एक प्रकार से रक्तदान। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है और कितने इम्तिहान लेगा वक्त, तो जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ में वह सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देख, दिखने में तो बड़े होते, पद जब आए या तूफान आए हमेशा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वे लोग गिर जाता। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में बहुत चक्रवात हर ऋतु को सह लेता है, जिसकी जड़ें दलदल में वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो आधारों के कर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी नहीं रह पाता। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वह हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ढका गया है,
फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास, कचरे के डिब्बे में पड़े रूढ़ियां यह राज बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वहां पर नाज है वह हमराज बदलते देखें, हालात बदलते हैं, सबके अंदाज बदलते देखें, कोई नहीं देगा साथ, तेरह आया हर कोई खुद में ही व्यस्त है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई शर्त नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में न सोचकर या फिर अपने शत्रुओं के बारे में हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रु के अहित के लिए हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे, हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखा जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे, तो मूल मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लें और अपने सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किस मोड़ पर ले आई है ये जिंदगी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत तो जितने में अपनी इज्जत कम न ज्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सिर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसानी असमर्थ हैं। सबसे ज्यादा नफरत का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सके। अब आप कहेंगे कि इनमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए ये कि दिए प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है अंधकार में, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से जीता जाता है, अन्याय को अन्याय से नहीं न्याय से लड़ा जाता है, क्रोध को क्रोध से नहीं शर्मा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहे को लोहा काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजय होना तो अपने शस्त्रों को अपने अस्त्र सोच समझकर उठाई, क्योंकि एक अनुचित सोच परिणाम भारी प्रभाव डाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें ने वही मुद्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं गए भी तो मुद्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाया है तूने ये जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितना जल्दी दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना रह जाता है। अपने आप को ऐसा बना कि कोई तुम्हारा साथ हो या ना, तो तुम्हें किसी चीज का गम ना। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है पर सकते हैं किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आजसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब आप किसी पौधे को जड़ से उखाड़ है तो पौधे को खाना या काटना न केवल एक अपराध है अपितु पापी। तो फिर ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार विनाश ही सज्जन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है, और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही सही होता है, ताकि उस पल पर नए पौधे उपज सके।
श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ती जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा, न पूरी तरह से कार्ड न पूरी तरह से पूरा है। हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं से आ जा रहा है, किसी एक्सरे में भी नहीं आते। रोज रखा जो अपने दे जाते हैं। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह, प्यार के बदले प्यार नहीं धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी लेता है, उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया, मिसाल किसकी, मौसम की या अपना। ये भी अच्छा है कि यह दिन सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत ही आ जाती। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे जाकर देखा, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का डेरा सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निकलने लगता है, तो यही अंधकार धर्म मूर्ख घोर होने से ठीक कुछ समय पहले अधिक काला हो जाए। इसी तरह हमारा जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपर्याप्त पर होती तो सही समस्या एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने, भय न खाएं, दृढ़ निरंतर आगे बढ़ते रहे, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कुछ लोग आपको गलत समझते तो इस बात का बुरा न माने, क्योंकि वे आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देता। जो रिश्ता हमें रुलाते उससे गहरा कोई रिश्ता था, और जो रिश्ता हमें रोते हुए दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाए वो शब्दों को क्या समझे। जमाना बदल रहा, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात है, उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकते हैं, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सके। भूलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आदि झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएगा। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, मेरे पर है थोड़ा वक्त था, थोड़ा में था, दोनों बर्बाद। न जाने क्यों डरते हैं लोग, मौत एक यही तो देती है आजाद। जिंदगी की जंजीरों से कभी न कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब। तकलीफ की सुरंगों से जब को जोड़ती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़कर सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप पर्यटन करें। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चला। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दी। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता टप्पा बन जाती है जब धर्म और मर्यादा को बचाना। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। एक बार की बात है, एक गांव में दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसा कमाता है, फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का वेबसाइट चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है,
अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा, लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घटा। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा एवं कारण को तलाशने लगा, जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं कह पाए। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगा जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। मैं यह जानकर हैरान रह गया कि उस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन में दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यापार बाजार की मार नहीं झेल पा, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में, तुमने ऐसा क्या किया कि उस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यापारी बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से भी, और साथ ही दूसरों की गलतियों से दो समस्याएं सामने आती है, उसमें से भी सीख लेता। इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस यही सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। ये प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में कामयाब होना तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहें। यहाँ नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहता है। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौर में जीता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसे दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्णा।